हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, इसमें हम आनंदित रहें। हम परमेश्वर पिता से यही प्रार्थना करते हैं कि उनका प्रेम, उनका अनुग्रह, उनकी शांति, आनंद हमारे घर परिवार में बना रहे। हम अपने देश के लिए भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से शांति मांगते हैं। परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, परमेश्वर के प्रेम और पवित्र आत्मा की लहर हमारे पूरे देश में फैल जाए, और इस पूरे पृथ्वी पर भी हम परमेश्वर की शांति मांगते हैं, शालोम मांगते हैं। अपने देश के बॉर्डर्स पर हम परमेश्वर का शालोम मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम वचन में आएंगे। खुदा का वचन हमारे आत्मा की खुराक है। हम इस खुराक को अपने अंदर लें, और हम आज जो 19 स्टेंजा पढ़ेंगे भजन संहिता 119 में, और वो वर्ड जो 19th हिब्रू लेटर पे है वो कॉफ है। और कॉफ हमें याद दिलाता है कि हमें परमेश्वर के आगे अपनी सिंसियर प्रेयर्स करनी कितनी जरूरी है, और परमेश्वर के वचन पर मनन करना और उसकी पवित्रताई को लगातार उसका पीछा करना, ये सब बातें कितनी जरूरी है। और आज हम जो वर्सेस 145 से लेके 152 तक है, वहां पर हम सामिस्ट की प्रार्थनाओं को देखेंगे। और ये प्रार्थनाओं को जब हम पढ़ते इन आयतों को, तो हमें प्रभु यीशु मसीह की याद आती है, क्योंकि यीशु मसीह, हम देखते हैं जब वो इस पृथ्वी पर थे तो किस तरह से वो लगातार अपने पिता के साथ प्रार्थना वो करते रहते थे। पौ फटने से पहले हम देखते हैं वो प्रार्थना में होते थे, सारी सारी रात प्रार्थना में होते थे, और हर वक्त वो अपने पिता के साथ जुड़े हुए थे। वो पिता के प्रिय पुत्र थे। और प्रिय पुत्र यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि किस तरह से पिता ने कितनी बार कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। तो यीशु मसीह से अच्छा हमारे पास कोई और रोल मॉडल नहीं है। यीशु मसीह को वचन भी कहता है हमें इमिटेट करना है। हम यीशु मसीह से प्रार्थना करना सीखते हैं। उनके चेलों ने कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, तो हम लॉर्ड्स प्रेयर देखते हैं जो यीशु मसीह ने प्रार्थना अपने चेलों को सिखाई, और हमें उसी पैटर्न में हम आज भी बहुत बार हम प्रेयर करते हैं। हमारी प्रार्थना वैसे होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी पवित्रताई को हम जो है चेज करें, और परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में, अपने इस पृथ्वी पर हम कहें आए, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, हम दूसरों को माफ करने वाले हो। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें प्रोटेक्शन के लिए कि वो हमें दुष्ट से बचाए, हमें किसी भी तरह से परीक्षा में ना लाए। हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, आदर देते हैं, उसके राज्य को कहते हैं सदैव उसका जो राज्य है वो बना रहे, क्योंकि इसी तरह से यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई। और हमें याद, अगर इन बातों को याद करते हुए हम अगर इब्रानियों 5, 7, 8 को देखें, तो वहां भी यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह से यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में, जब वो इस पृथ्वी पर थे, तो ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर, तो वो यीशु मसीह की बहुत ही अर्नेस्ट प्रेयर थी। और यही ये कॉफ का भी मतलब है, ये रिमाइंडर है हमें कि हमें अर्नेस्ट प्रेयर होनी चाहिए। यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं और विनती की अपने पिता से, जो मृत्यु से बचा सकते हैं, और भक्ति के कारण सुनी गई। जो पिता है वो हमेशा पुत्र की सुनते हैं, क्योंकि पुत्र जो है वो पिता के प्रति आज्ञाकारी है। और जो कुछ वो पिता से सुनते हैं वही यीशु मसीह ने कहा, मैं जो कुछ अपने पिता से सुनता हूँ वही तुम्हें बताता हूँ। तो बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता, हम जो अगर हम आ, जो हम गॉस्पल्स को पढ़ते हैं तो जीसस का अपने पिता के साथ है। तो आइए हम वचन में आएंगे, और यहाँ पर हम सामिस की प्रेयर को देखते हैं। वो कहते हैं, मैंने अपने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन ले, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। तो पहली बात है कि वो पुकार रहे हैं परमेश्वर को और प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी सुन। मैंने तुझसे प्रार्थना की, तू मेरा उद्धार कर या मुझे बचा, और मैं तेरी चितौनियों को माना करूंगा। तो खुदा को हम पुकारते हैं, खुदा को बहुत बार जब हम प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे, हम और ज्यादा तेरी नजदीकी में आए, और ज्यादा तेरे प्रति हम वफादार रहे, तो हम परमेश्वर की नजदीकी में आते जाते हैं। क्योंकि आगे लिखा है, अपने करुणा के अनुसार मेरी सुन ले, अपने रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। तो खुदा का जो
उसकी दया है, उसी के द्वारा हम पर अनुग्रह आया, हमने जीवन पाया है। परमेश्वर हमारी, जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारी सुनते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाते हैं। हमें कभी भी जो प्रार्थना की जो पावर है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, पता नहीं परमेश्वर सुन भी रहे हैं या नहीं। नहीं, परमेश्वर हमेशा सुनते हैं। वचन कहता है जिसने कान दिए वो सुनता है, जिसने आंखें दी वो हमें देखता है। तो हमें कभी भी अपने विश्वास में कमी नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और वचन कहता है उनकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, तो हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं ऑलरेडी हमने जो मांगा है वो हमारे पास है। तो यहाँ भी हम सामिस की प्रार्थना में देखते हैं कि वो परमेश्वर को लगातार पुकार रहे हैं, और परमेश्वर के आगे वो कह रहे कि तू मेरी आवाज को सुन, क्योंकि तेरा जो प्रेम है वो कभी टलता नहीं है। वो परमेश्वर को जानता है, उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता है, वो उस रिश्ते के कारण वो कह रहा है कि तू, तेरा प्रेम कभी टलता नहीं है, तू न्यायी परमेश्वर है, तू ही जिंदगी देता है। इसीलिए वो इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। और आगे हम देखते हैं, वो कहते हैं मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान दूं। तो प्रार्थना करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि हमें यही टाइम है, हम परमेश्वर से सारी रात प्रार्थना करें, जब हमारी नींद खुलती है हम प्रार्थना करें। हम कभी भी जो बुरे सोचे होती है, बुरी हमारी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, उनको अपने पर ओवर पावर ना होने दे। वो आती हैं, वो हमारी तरफ आएंगी, परेशानियां हमारी तरफ आती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन है जो हम, जिसके साथ उसको रेजिस्ट कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन से हम अपने जीवन की जो नेगेटिव चीजें हैं उनको काट सकते हैं, क्योंकि खुदा का वचन स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट है, आत्मा की तलवार है। आगे लिखा है, जो दुष्टता में धुन लगाते हैं वे निकट आ गए हैं, वे तेरी व्यवस्था से दूर है। हे यहोवा तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य है। तो यहाँ पे देखिए कि जो परमेश्वर से परमेश्वर के वचन को डिसरिगार्ड करते हैं, या ईवल है या विकेड है, परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, उसके वचन को तुच्छ जानते हैं, जो जिन्होंने अपने हाथ आप को दुष्ट के हाथों में दिया हुआ है, वो किस तरह से जो परमेश्वर के साथ चलते हैं हमेशा उनके अगेंस्ट आते हैं, ताकि उनको परसिक्यूट करे, उनको परेशान करे। लेकिन परमेश्वर लिखा है तू निकट है, वो निकट आते हैं लेकिन तू निकट है। इसका मतलब परमेश्वर वादों का हमारे सच्चा है। उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, और वो ना कभी हमें छोड़ते हैं ना त्यागते हैं। वो इमैनुअल है, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, और परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो है वो सत्य है। परमेश्वर ने जो हमें वादे दिए हैं वो सत्य है, परमेश्वर अपनी प्रॉमिसेस को फुलफिल करते हैं। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर को पकड़ कर रखना है, उसके वादों को पकड़ कर रखना है, उस पर मनन करना है। जब भी हमारे माइंड में, जो माइंड हमारा बैटल फील्ड है जिसमें बहुत तरह की थॉट्स आती है, हमारे को शैतान आके किस तरह से हमारे मन में वो झूठी बातों को डालना चाहता है, जिससे हम परमेश्वर को हम जो है वो डाउट करें। लेकिन खुदा का वचन सत्य है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सामिस्ट है वो कहता है, बहुत काल से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूं कि तूने उनकी नींव सदा के लिए डाली है। वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा, वो सदा का है, वो सर्वदा है। परमेश्वर ने उसकी नींव जो डाली हुई है वो फर्म है, फिक्स्ड है, वो कभी भी टलेगा नहीं। परमेश्वर का राज्य सदा का है, परमेश्वर के वादे जो है वो खरे हैं, परमेश्वर अपने वादों को हमारे जीवन में पूरा करता है। और परमेश्वर के वचन जो है वो सत्य है, वो ट्रूथ है, वो ट्रूथ है। उन पर हम विश्वास कर सकते हैं कि अगर खुदा कह रहा है तो वो हमारे जीवन में जरूर करेगा। आज हमारी जिंदगी में कोई भी परेशानी हो सकती है, जैसे वचन कहता है तुम किसी बात की चिंता ना करो, एंग्शियस मत हो, अपने प्रार्थनाओं के द्वारा अपनी सारी बातों को मेरे पास लाओ, धन्यवाद दो परमेश्वर को, और परमेश्वर तुम्हारे माइंड और हार्ट को खुदा अपनी शांति से वो गार्ड करता है। तो आज हम परमेश्वर के पास आए, हम भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना सीखें, और प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करें। जिस तरह यहाँ सामिस ने प्रार्थना लिखी, हम भी प्रभु को रो रो कर
हम उसको प्रार्थना में अपने प्रार्थनाओं को रखें कि परमेश्वर हमारी सुन ले।